जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जो दंगा बढ़ा हुआ है, जो कट्टरता बढ़ी हुई है, जो विपक्ष को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसी सरकार, तानाशाह सरकार को बदल देने की जरूरत। यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उससे भ्रष्टाचार नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। 2024 जो सरकार होगी वह जनहित की होगी। जंतर मंतर खाली है, तानाशाही का नतीजा है, आप समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। जहां एक तरफ जो है यहाँ की जनता को हर हर मोदी, घर घर मोदी की लहर लगी पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 दिन पूरा हो गया है। ये बैनर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इनका धरना चल रहा है। सशक्त समाजवादी पार्टी, ये इनका ये कहना है, बैजनाथ यादव हैं जो कह रहे हैं कि अगला जो चेहरा होगा प्रधानमंत्री का वो हमारा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, 2024 में चुनाव आने वाला है, फिर से वो ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं, उनको पूरी उम्मीद है कि 2024 में नया चेहरा फिर एक बार उन्हीं का होगा। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो विपक्षी दल हैं वो भी पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं। उनका भी कहना है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। जनता भी कुछ कह रही है कि सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसे में एक नया चेहरा जो बैजनाथ यादव का है, क्या ये प्रधानमंत्री होंगे? आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपने यहाँ पर बैनर लगा रखा है कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा उसका चेहरा आपका होगा। क्यों भाई आपका होगा? देश के लोगों का सम्मान, सुरक्षा लेकर के यह कार्रवाई और यह मैं लिखा हूँ कि देश में जो आज असमानता है, केंद्र सरकार की नाकामी है, जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जो दंगा बढ़ा हुआ है, जो कट्टरता बढ़ी हुई है, जो विपक्ष को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसी सरकार, तानाशाह सरकार को बदल देने की जरूरत है। क्योंकि 2024 में जो सरकार होगी वह अपराध मुक्त भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत की होगी, जिसमें अपराध नहीं होगा। 2024 की सरकार वो बनेगी जिसमें अपराध नहीं होगा, हत्या नहीं होगी, और यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। 2024 जो सरकार होगी वह जनहित की होगी। केंद्र में बैठी सरकार भी पूरी उम्मीद लगा रखी है कि पूर्ण बहुमत से जो है हम दोबारा से सत्ता में आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ये लगाए उम्मीद, आस लगाए हैं कि अब की बार हमारा चेहरा होगा। आपकी पार्टी जो है सशक्त समाजवादी पार्टी, कोई नहीं जानता इसको, आपको कैसे लगता है, क्यों लगता है कि भैया आप आ जाएंगे नया चेहरा? मैं मीडिया में आज से नहीं कई सालों से हूँ। जो मीडिया का मैं पक्षपात नहीं करता कि मीडिया कहीं पे कम है कहीं ज़्यादा है। मैं मीडिया में हूँ, इतना मुझे पता है। अभी भी सामने रोहित जी है जो कि हमने कहा कि अभी पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में आप भेजिए, वहाँ पर भी यह जो है हमारा न्यूज़ वहाँ चलता हुआ है, वहाँ से मैं करते हुए मैं आया हूँ। मैं अरे न्यूज़ में सुनिए, न्यूज़ में बहुत लोग रहते हैं, सबका चेहरा आता है। बात प्रधानमंत्री की आप कर रहे हैं, उसके चेहरे की बात कीजिए। मैं 900 दिन से भूखा हूँ, सत्याग्रह कर रहा हूँ। देश में कोई कर रहा हो तो आप बताइए उसको। भूखा रहने से प्रधानमंत्री बन जाता है? कोई ऐसे भूखा रहने से तो बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, सब प्रधानमंत्री बन जाते हैं अब तक। वो सिस्टम मैं कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आज देश में जितने भी सत्ता पक्ष के लीडर हैं वो यह पुलिस का जो कार्य है, पुलिस से को जो मजबूती से अपडेट करके उनसे सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, या वहाँ पे कमी है जो कि आज अपराध चरम पे है, हत्याएं हो रही है, बेटी बहनें सुरक्षित नहीं है। आज देश में जो यह हो रहा है, यह लोकतंत्र में और जीवन में यह इतना खतरनाक है कि तानाशाही का दंश है कि आज जो है केवल लोग जान बचा करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ मैं सुरक्षित हूँ? आज वो सरकार है, ये पूरा जंतर मंतर खाली है। कौन जिम्मेदार है इसका? प्रधानमंत्री कितने दूर बैठा है यहाँ पे? प्रधानमंत्री यहाँ से कितने दूर बैठा है? मन की बात कहीं पे गांव में बात करेगा, और यहाँ पे किसान मर गए 1000, वहाँ बात नहीं है। यहाँ पे हमारे हत्याएं हो रही है बहनों की, बेटियों की। किसानों के लिए वो कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए काम किया, हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने बहन बेटियों के लिए काम किया, शिक्षा पे काम किया। आप कह रहे हैं यहाँ बैठे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर उसके जिम्मेदार वो हैं, प्रधानमंत्री उसके जिम्मेदार हैं। कहाँ पे? जंतर मंतर जो खाली है, जंतर मंतर खाली है, तानाशाही का नतीजा है, आप समझिए।
तानाशाही न होती तो जनता मंत्र खाली होता। जो आज मिलिट्री, जो आज लोग सीमा पर होते, कहीं दूसरे जगह ड्यूटी करते, वहाँ सुरक्षा बढ़ती, वहाँ बहनें सुरक्षित होती, वहाँ बेटियां सुरक्षित होती, इनकी ड्यूटी वहाँ होती। अच्छा, इनकी ड्यूटी अगर यहाँ से हटा दी गई तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे? इनकी ड्यूटी हटा दी जाए आप कह रहे हैं? जो सिस्टम है उसको तो अपडेट करेंगे, उनको बोलने का मौका देंगे कि बोलने में नहीं देंगे। ये इसलिए कहते हैं उधर से कोई बैग नहीं ले आए, उधर से कोई टोपी लगा के नहीं आए, उधर से कोई जो है वो नारेबाजी करते नहीं हुए आए, यहाँ पे कोई 10 आदमी न बैठे। ये तानाशाही देश में नहीं चलेगी। ये देश लोग स्वतंत्र हो चुका है। लोकतंत्र में हर आवाज़ जो है वह लोकतंत्र को पोषक बनाती है, उसी से पोषते हैं लोकतंत्र को। इसमें जो ये तानाशाही है ये स्वीकार नहीं है। 2024 में ऐसी तानाशाही सरकार को हटा देंगे जरूरत है, जिसके लिए मैंने घोषित कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री। अरे आपके घोषित करने से क्या होता है? सरकार के पास बहुमत है, आप अकेले इंसान यहाँ खड़े हैं, कोई आपको जानता भी नहीं है, ऐसे अकेले आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं? आप मीडिया है, आप चाहे तो पूरा देश जानेगा, पूरा दुनिया जानेगी, और वो आपके क्या रोल है वो आप जानिए, वो आपके क्या रोल है आप जानिए। लेकिन मीडिया का मैं कभी क्लासिफिकेशन नहीं करता। लोग कहते हैं यूट्यूबर है, मीडिया का नहीं, आप अपना क्लासिफिकेशन करिए कि लोग आपको क्यों जानते हैं, क्या करते हैं, क्या करें आप जनता के लिए? कहाँ गए हैं उनके बीच में? मैंने किसानों के लिए साइकिल यात्रा किया है, उनके लिए बिजली के लिए मैंने लड़ा हुआ है, रोड के लिए मैंने भूखा सत्याग्रह किया। जब आप रोड के लिए लड़े हैं, बिजली के लिए लड़े हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे काम करिए ना लोगों के बीच में। ये नाकाम प्रधानमंत्री है जो युवा सड़क पे है। युवा को रोजगार होना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी आप कहाँ थी उस समय? आपने सुना था कभी कि नहीं? 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, 15 लाख खाते में आएंगे। कितना आपके आया? कितनी है एज है आपकी? युवा कौन है? कितना पैसा आया? कहाँ नौकरी लगी? यहाँ क्यों है आप ये सोचिए कि आप पत्रकार बनना चाहती हैं, आप इसलिए यहाँ पे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर मजबूरी में यहाँ पे कहीं पे आपको जगह नहीं दिया गया, इस सरकार ने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो ये सरकार की देन है। किसने कहा कि यहाँ पत्रकार मजबूरी में? पत्रकार मजबूरी में नहीं, जो हमको मौका नहीं मिल रहा है, हमको कहीं पे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। हमारे शक्ति का सेना पे उपयोग नहीं है, हमारे शक्ति का शिक्षा विभाग में नहीं उपयोग है। तो हम कहीं तो रास्ता चुनेंगे, हम मीडिया में आवाज़ उठाएंगे, हम पीड़ित हैं कम से समाज में आवाज़ उठाएंगे, हम पत्रकारिता करके न्याय तो दिलाएंगे। न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ पे हैं, आप किसी के न्याय को हक को खत्म करने के लिए नहीं है। आप चौथे स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ में न्यायपालिका से संबंधित वो भी न्याय दिलाते हैं, उनका ऊपर भरोसा होता है। तो आप न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे हैं, इसलिए आपको भरोसा। ये जो पार्टी सशक्त समाजवादी पार्टी है, ये आपने गठित की है? मैं पार्टी कोई अकेले नहीं गठित होती। नाम भारत निर्वाचन आयोग से मिला हुआ है, अकेले नहीं ना मिल गया हुआ है। उसका बायलाज दाखिल हुआ है, उसका सिस्टम अपडेट किया गया है, उतने लोगों का एफिडेविट लगा हुआ है जहां से सभी पार्टियां रजिस्टर्ड है। जितने लोग हैं, जितने लोग नाम मिलने के लिए जितने लोग हैं, उतने लोग तो हैं, उतना तो आप जान ही रहे हैं। नाम अलर्ट हुआ है भारत निर्वाचन आयोग से, तो नाम ऐसे नहीं अलर्ट होगा। वहाँ जब आप सिस्टम को अपडेट करेंगे तभी नाम अलर्ट होगा। ये हवा में बात तो है नहीं, ये वहाँ से नाम मिला हुआ है। तो अभी सिंबल अभी पेंडिंग है। ये भारत निर्वाचन आयोग का नाम है सशक्त समाजवादी पार्टी। ये बैजनाथ यादव ने जो नाम दिया था उसमें से एक है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, ठीक है, उन्होंने कुर्सी अपनी शपथ ली, ठीक। उसके बाद 2019 में 303 सीटों को जीतकर बहुत बहुमत हासिल करके वो प्रधानमंत्री बने। हाँ। कितनी सीटें हैं आपके पास? 2014 में प्रत्याशियों को रोका जा रहा है। प्रत्याशियों को रोक करके अब अपना पर्चा वैध करा के वह जो है वहाँ जबरदस्ती की जा रही है। प्रत्याशियों को रोक करके, राजनीतिक पार्टियों को रोक करके लोकतंत्र को नहीं बुझा जा सकता। उन्होंने अपना पर्चा वैध करा लिया, अपने पार्टी के लोगों को पर्चा वैध करा लिया, और सबके पर्चे अवैध है। सबके पर्चे अवैध हैं। क्यों अवैध है भाई? पर्चे अवैध होंगे कि आपका पर्चा अवैध है, सबके अवैध। यही बनारस से 69 लोगों के पर्चे अवैध हुए। कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नहीं जिम्मेदार है। हमारे सामने लड़ने वाले 68 लोगों के पर्चे निरस्त हो गए, हमको नहीं पता, हम प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। ये तानाशाही पूर्ण या जानबूझ कर हो रहा है। आप लोग जो है मीडिया है, आप लोग देश को संभाल लीजिए, देश खतरे में पहुंच चुका है। हर हाथ को पैसा का क्या मतलब है कि आपके हाथ पैसा दिया जाए तब आप चुप हो जाएंगे? ऐसा है, हर हाथ का पैसा मतलब ये है, हर हाथ का पैसा इसलिए है कि रोजगार दो आप। अगर आप रोजगार नहीं देते तो हर हाथ का रोजगार क्यों नहीं लिखा? सुनिए,
हर हाथ का रोजगार का मतलब है कि आप सोचिए ना, प्रश्न उठता है ना, आप जो उसमें कर रहे हैं उसी से पूछ रहे हैं आप ना। हर हाथ को पैसे मतलब है कि वो रोजगार मिले। अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसको इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उसको भत्ता दिया जाए, देशवासियों को भत्ता दिया जाए, जिससे कि एक इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो उनकी हो सके, समान जीवन स्तर हो सके। उसकी लड़ाई रहा हूँ मैं। सामान तो दे रही है ना सरकार, जो है वो पैसा दे रही है, खाते में पैसा आ रहा है, उसके बाद राशन दे रही है, सब कुछ तो दे रही है ना। ऐसा है, के लिए शिक्षा दे रही है। ऐसा है, कुछ दे करके सब कुछ नष्ट नहीं करना चाहिए। ये सरकार वहाँ काम कर रही है, कुछ दे करके सब कुछ नष्ट कर दे रही है, हक अधिकार खत्म कर दे रही है। आप 5 किलो अनाज की बात कर रही हो, आप शिक्षित ग्रेजुएट की बात करो, अमेरिका की बात करो, विदेश की बात करो, मुख्यधारा की बात करो, मॉडर्निटी की बात करो। आप 5 किलो चावल की आप बात कर रहे हो, उससे करियर जोड़ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ से लाएंगे? या क्या आप लोग जानते थे क्या कि ये छलावा बोल रहा है? आप लोगों को पता था कि ये गलत बोल रहा है? आप लोग जानते थे क्या? आप लोग, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं कि आप लोग जानते थे क्या कि हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, आप बताइए। मैं वही पूछ रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरी कह करके प्रधानमंत्री पद लिया, तो यह जो है आप यही जानते थे कि ये करेगा नहीं, भले बोल रहा है। बीजेपी कह रही है कि आने दीजिए, इलेक्शन देंगे सब कुछ। हम लोग मीडिया को बताए कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। आप ही लोगों ने लिखा कि दूसरा कोई लिखा? उसको जिम्मेदार कौन है उसमें? तो बीजेपी कह तो रही आने दीजिए, चुनाव देंगे नहीं सब कुछ। एक बार देखा, 2 बार देखा, कितने बार देखने देंगे आप? कितने बार देखने देंगे? एक बार आपको बैठा दिया गया तो सिर्फ आश्वासन में समझ चला जा गया 5 साल। दूसरे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे काल में इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले काल में कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, लोग मारे जा रहे हैं, पर्चे निरस्त हो रहे हैं, खाली कराया जा रहा है जंतर मंतर। दूसरे में आश्वासन, वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? वो 15 लाख खाते में कहाँ गए? वो काला धन कहाँ आया? हत्याएं हो रही हैं, समान शिक्षा नहीं है, तड़प करके नोटबंदी कर दिया काले धन के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। सरकार ने जितना ऐट लाया है सभी में लोगों की जाने गई है। ये जिम्मेदार है और उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को जेल में डालने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। और जब आपको ऐसे कुर्सी मिल जाएगी तब ऐसे अगर आपको मैं जेल चला जाऊंगा। ऐसे लोगों को कि भाई अब मारा गए लोग, एक्ट ऐसे पास कर गए जिसमें लोग मारे गए, चाहे नोटबंदी में हुआ, चाहे लॉकडाउन में हुआ, चाहे कुछ भी किया उसमें लोग मारे गए। ऐसे आदेश की क्या जरूरत जिसमें लोगों की जाने चली जाए? जंतर मंतर पर हैं खड़े, तब कह रहे हैं जब कुर्सी मिल जाएगी तो कोई देखता उगता नहीं है किसी को, पता है आपको? कोई नहीं आता, ऐसे कह देते भैया जाओ मेरे पीए से बात करो। ऐसा है मैडम जी, यहाँ पे जो देश की बात है, जो सच्चाई की बात है वो कही जा रही है। वहाँ पे दूसरी बात उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये आक्रोश है, जो ये देश के लिए करने की, जो ये जो हमारे अंदर जो देश में यह असमानता और देश के लिए जो सुरक्षा के लिए जो हमको करना है, जो हमारे दिल में है, उसके लिए हमने लिख दिया है देशवासियों के सामने कि बैजनाथ यादव आएंगे तो देश में समानता होगी, अपराध मुक्त भारत होगा, सशक्त भारत होगा और विकसित भारत होगा। आप लोगों को वहाँ काम करना होगा। आप लोग सभी बराबर के सम्मान के भागी होंगे, उसमें असमानता नहीं होगी। महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए क्या करेंगे? महिलाओं और बेटियों के लिए कोई अलग से है? वो समाज के मेन अंग है, समाज के वो मेन है। अरे क्या करेंगे, मैंने ये पूछा है, ये नहीं पूछा है कौन? उनको अवसर मिलना चाहिए पढ़ना। अरे उनको जैसा जॉब होगा, जैसा वो अप्लाई करेंगी, जैसा वो पढ़ाई करेंगी, वैसा उनको जॉब मिले। वो तो अभी भी सरकार कह रही है ना कि जो जैसा पढ़ाई करेगा, जो जैसा अप्लाई करेगा उसको वैसी नौकरी देंगे हम। कितनी परीक्षाएं निरस्त हुई, कितने पेपर लीक हुए, आपको पढ़ा था कि नहीं? कितने पेपर लीक हुए? उत्तर प्रदेश हुए, दिल्ली के हुए, कितने पेपर लीक हुए? कितने पेपर लीक हुए पता है? परीक्षा देने जा रहे हैं ना, वो पेपर लीक हो गया, वो जाके अपने मदर फादर से कहता है कि पापा पेपर लीक हो गया है, कोई दूसरा डेट आएगा। बोलेंगे चलो बेटा इस बार तो पैसा नहीं व्यवस्था हो पाई ज़्यादा, और होटल में भी रुकने के लिए मैं किसी से और ले लूँगा, फिर तुमको मैं भेजूँगा। तो बार बार वहाँ परीक्षाएं देने के लिए लोगों से पैसे उधार लेकर के लोग भेज रहे हैं। बार बार यही हो रहा है। ये असफल सरकारों के काम जो हैं, जो कि सही ढंग से लोगों के ट्रीटमेंट नहीं, सही ढंग से लोगों के जो है जीवन स्तर को सुधारने का काम नहीं। जब भी आपसे कुछ पूछते हैं तो सवाल को ऐसे घुमा के और फिर वही सरकार पे लाके रख देते हैं। आप अपनी बताइए ना, आप अपनी बताइए, आप क्या करेंगे? हम करेंगे, हम सबसे बड़ी चीज़ जो पुलिस की लेजर व्यवस्था है ना, इसको बहुत अपडेट करेंगे, बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। इसको बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है।
इसकी जरूरत है। आज देश में वो व्यवस्था है, परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि जन जन के लिए यह गंभीर विषय है कि जीवन सामने खतरे में दिखाई पड़ रहा है। इसकी गारंटी शासन है, तंत्र है, मंत्र है, सिस्टम है। और कौन गारंटी है? सिस्टम को अपडेट करो, सिस्टम को लूज काम करोगे तो काम करेगा। क्यों नियम है? नियम क्यों है? नियम का पालन करने के लिए है। न्याय क्यों है? न्याय उसको अधिकार दिलाने के लिए है। तो सिस्टम है, सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ बैजनाथ यादव, जिन्होंने बताया कि अभी तक एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी का हर हर घर घर मोदी एक नारे लग रहे थे, तो वही दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो भी लगातार प्रधानमंत्री पद के लिए ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम बनेंगे। तो वही तीसरी एक नई पार्टी गठित हो गई है बैजनाथ यादव की, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो प्रधानमंत्री का नया चेहरा जो होगा वो हमारा होगा। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।